हेलो दोस्तों, कैसा है? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 का सवाल नंबर 20 तक बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 का 21 नंबर सवाल को देखेंगे। देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है क्या, 21 नंबर बोल रहा है एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न है, कोई भिन्न है जिसका अंश हर अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो नए और मूल भिन्न का अंतर 9/88 हो जा रहा है। तो मूल भिन्न को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बाबू, दो गो भिन्न है। जब भी बात करेंगे बाबू भिन्न का, तो बस अंश और हर जरूर मान लेंगे। इसमें कह रहा है हर कह रहा है इसमें हर कह रहा है अंश से 3 अधिक है, तो अंश मान लीजिए। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x, तो हर बराबर 3 अधिक है। हर कितना अधिक है बाबू? 3 अधिक है। तो हर कितना हो गया? हर कितना हो गया बाबू? x + 3। इसलिए भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। भिन्न बराबर का होता है अंश बट्टा हर, यानी कि x + 3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, लिखेंगे अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? दोनों में 3 जोड़ने पर नया भिन्न बराबर। तो नया भिन्न हो जा रहा है। अब वो अंश में भी कितना जोड़ना है हम लोगों को? 3 को। और हर में भी कितना जोड़ना है? 3 को। तो हो जाएगा x + 3 बटा x + 6। x + 3 बटा x + 6। आगे कह रहा है कि मूल भिन्न का कह रहा है कि जोड़ दिया, तो नया भिन्न लिखेंगे प्रश्न से। नया भिन्न क्या है? x + 3 बटा x + 6। नया भिन्न और मूल भिन्न क्या है? x बटा x + 3। नया भिन्न और मूल भिन्न का अंतर मतलब घटाओ 9/88। 9/88 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 9/88। तो कह रहा है कि फिर कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करें, तो मूल भिन्न को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए लघुत्तम लेंगे तो x + 6 इंटू x + 3। x + 6 इंटू x + 3। इससे ये भाग दिए, ये कट गया, बचा ये और ये। तो x + 3 ये बचा, और ये गुना में ये ले लेंगे x + 3। चाहे तो गुना में लिख सकते हैं या फिर x + 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए x + 3 से भाग दिया तो x + 3 कट गया, बचा x बच गया और x + 6 गुना किए x इंटू x + 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9/88। ठीक है, आगे देखिए। अब चलिए इसका गुणा कर रहे हैं। x में x से x², x में 3 से 3x, 3 में x से 3x, 3 में 3 से 3 3 के 9, 3 3 के 9, माइनस x में x से x², माइनस प्लस माइनस 6x बट्टा x में x से x², x में 3 से 3x, 6 में x से 6x, 6 में 3 से 18 बराबर 9/88 का आया 9/88। ठीक है, आगे देखिए 3 3 6 x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस x² माइनस 6x बटा x² 6 3 9x अब प्लस 18 बराबर 9/88। 9/88। देखिए ये 6x से 6x कट गया, ये बाबू प्लस है, ये क्या है? माइनस है। ये देखिए प्लस है, ये भी क्या है? माइनस है। x कट गया ये। चलिए आगे देखिए, बच क्या गया हम लोग के पास? बच गया 9 बटा x² प्लस 9x प्लस 18। x² प्लस 9x प्लस 18 बराबर 9/88।
9/88। चलिए देखिए बाबू, हम आप सभी जानते हैं कि ऊपर से ऊपर कट जाता है, ठीक है, कट गया, 9 से 9 कट गया, बचा क्या ऊपर, 1 बटा, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे इससे और इससे, तो ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस 9x प्लस 18 बराबर 88, ठीक है, या x² प्लस 9x प्लस 18 माइनस 88 बराबर 0, या x² प्लस 9x माइनस घटाइए 0, 10 यहाँ बचा 8 में से गया 7, 70 बराबर 0, ठीक है। क्या लाना है हम लोग को, 70 लाना है, कितना लाना है हम लोग को, 70 लाना है, ठीक है। देखिए क्या है, गुणा करना है, क्या लाना है, 70 लाना है, तो 14 पचे क्या होता है जी, 70, 14 पचे 70, 14 पचे क्या होता है 70, ठीक है, 70 होता है 14 पचे 70, तो 70 को ऐसा थोड़ी, ठीक है। देखिए आगे x² प्लस 14x माइनस 5x माइनस 70 बराबर 0, ठीक है। या अब इसका कॉमन लेंगे तो क्या x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस 5 कॉमन लिए, x प्लस 14 बराबर 0। देखिए x में x, x² x में 14, 14x माइनस 5 से x में गुना किए तो माइनस 5x आ गया, और माइनस प्लस माइनस 14 पचास 70, या x माइनस 5 x प्लस 14 बराबर 0। लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, फिर लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, ये हम लोग हो गया असंभव, माइनस में ऋणात्मक नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए इसलिए क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न, मूल भिन्न, इसलिए मूल भिन्न बराबर मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या है, x बटा x प्लस 3 अर्थात x का मान 5 बटा 5 या प्लस 3 अर्थात 5 बटा 8, ये हम लोग का हो गया आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे 21 नंबर क्लियर, 22 नंबर नहीं पा रहा है, 22 का है, एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न का योग, मूल भिन्न का योग 29/20 हो रहा है, तो भिन्न को ज्ञात कीजिए। देखिए 22 नंबर, माना कि भिन्न का अंश हर से कितना कम है 3, तो माना कि भिन्न का अंश हर से 3 कम है ना, तो माना कि भिन्न का हर मान लिए, हर बराबर x, तो अंश बराबर x माइनस 3, अंश बराबर क्या आ गया x माइनस 3, ठीक है। इसलिए भिन्न बराबर कची, भिन्न बराबर क्या होता है बाबू, भिन्न हो जाएगा, होता है अंश बटा हर यानी x माइनस 3 बटा x। फिर करें आगे, यदि अंश और हर लिखेंगे, अंश और हर में का जोड़े कर है जी, 2 जोड़ने पर कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर नया भिन्न बराबर, नया भिन्न क्या हो रहा है बाबू, देखिए हो x माइनस 3 बटा x, इसमें भी दी 2 जोड़िए और इसमें भी 2, तो घटाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा x प्लस 2, x माइनस 1 आएगा, एक हो जाएगा x प्लस 2। फिर आगे देखिएगा, देखिए नीचे प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या प्रश्न में कि नया भिन्न, नया भिन्न, नया भिन्न हम लोग का x माइनस 1 अब बटा x प्लस 2, नया भिन्न और मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या है x माइनस 3 बटा x का योग, का योग, का योग, योग मतलब जोड़, कितना हो रहा है 29/20, 29/20 क्या हो रहा है 29/20, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लघुत्तम लेंगे तो x इंटू x प्लस 2
ठीक है, ये कट गया है बचा ये x माइनस 1, तो ये हो गया, अब गुना किए x से आ गया प्लस प्लस, ये कट भाग देती है, कट गया, ये बचा x प्लस 2 और इधर बच गया x माइनस 3 से गुना कर दिए तो आया 29/20, क्या आ गया 29/20। ठीक है, आगे देखिए x में x से गुना किए x स्क्वायर, x में माइनस x से माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए x में x से x स्क्वायर, ठीक है, x में -3 से -3x, 2 से 3 में द्वितीय के 6, x में x स्क्वायर, x में -3 से -3x, 2 में x किए तो क्या आया 2x, और 2 में 3 से द्वितीय के 6 बटा x में x से x स्क्वायर, x में 2 से 2x बराबर 29/20, 29/20। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए क्या कटने लायक है, क्या नहीं कटने लायक है। जो कटने लायक होगा उसको कटा देंगे, जो नहीं कटने वाला लायक होगा उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, प्लस में एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर, देखो बाबू 2 गो 3 गो 4 गो हो गया -x प्लस 2x -6 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20। ठीक है, आगे देखिए 2x स्क्वायर है यहाँ पे, 4 में से 2 गया 2x स्क्वायर -2x -6 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 29/20, क्या है 29/20। ठीक है, आगे देखिए पीछे तीजी गुना कीजिए, 20 से इसमें गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 29 में गुना कीजिए, 20 से गुना करेंगे बाबू तब 20 दूना का आएगा 40x स्क्वायर, फिर 20 दूना के -40x, फिर 20 से 6 में 20 छक 120, 20 छक 120। ठीक है, आगे बराबर 29 में एक्स स्क्वायर से 29x स्क्वायर। ठीक है, 29 में 2 से 29 दूना के होता है बाबू 58 प्लस 58x। ठीक है, अब चलिए ये भाई जी जो है इनको इस पर बुला ले रहे हैं, 40x स्क्वायर -29x स्क्वायर, ठीक है, -40x -58x -120 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, या अब घटाइए, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11x स्क्वायर, क्या बचा वो 11x स्क्वायर। अभी देखिए 98x से -120 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, देखिए गुणनखंड करें, 11 में 120 से गुना कीजिए, 11 में 120 से करिए, देखिए करके दिखा रहे हैं, तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 कम 11 2 1320, 1320 को ऐसे तोड़िए कि जोड़िए या फिर घटाइए तो 98 आना चाहिए, और गुना करने के बाद 100 कितना आना चाहिए 1320 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1320। तो चलिए देख रहा है 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12 0। ठीक है, फिर 2 से 2 3 6 0। ठीक है, 3 से 100, 3 कम 3 3 कम 3 0, 110, या फिर 2 से पहले कटा दीजिए, 2 कम 2 और 2 के 32, 5 के 10, 3 से 3 5 15 और फिर 5 के 15। ठीक है, 5 से 11 55। ठीक है, देखिए गुना तोड़ रहे हैं इसको, 2 गुना 4 3 के 12, 5 गुना के 11 55, 55 गुना के 110, 11x स्क्वायर -110x प्लस 12, तो घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 98 -120 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ 11 कॉमन लेंगे हम, 11x, तो x -10, 11 दही जाके 110 प्लस 12 कॉमन ले रहा है, x -10, देखिए 12 में 1 से 12x 12 के 120 बराबर 0, 11x प्लस 12 इंटू x -10 बराबर 0। जब 11x प्लस 12 बराबर 0, तो 11x बराबर -12, इसलिए x का आएगा इसका -12 बटा 11। ये बाबू संभव नहीं है तो लिख देगा का संभव। ठीक है, फिर लेंगे प्लस, जब x -10 बराबर 0,
तो x बराबर क्या आया 10, इसलिए मूल भिन्न बराबर भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी कि भिन्न हम लोग यही ना है x माइनस 3 बटा x अर्थात 10 माइनस 3 बटा 10, यानी कि 7 बटा 10, यानी क्या है हम लोग का 7 बटा 10। ये आप लोगों का पूरा सवाल सोल्यूशन होगा। यहाँ तक मेरा ख्याल है सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। ठीक है, देखिए 23 नंबर, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। कोई भिन्न है जिसका अंश हर से कितना कम है 2 कम है। यदि हर और अंश दोनों में एक जोड़ा जाता है तो नए भिन्न और मूल भिन्न का योग 19/15 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए भिन्न का अंश जो है हर से कितना कम है 2 कम है, तो क्या मानना पड़ेगा बाबू? अभी ने बताया जब अंश जो है हर से कितना कम है 2 कम है, तो मान लीजिए 23 नंबर देखें, तो माना कि भिन्न का हर बराबर x, तो अंश बराबर क्यों कम है जी 2 कम है, 2 कम हो गया, इसलिए भिन्न बराबर क्या आया? भिन्न बराबर अंश बटा का होता है हर, x माइनस 2 बटा x। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। कह रहा है लेकिन नीचे कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है, लिखेंगे अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने पर नया भिन्न बराबर, नया भिन्न यानी कि पहले वाला भिन्न जैसे के तैसे लिख लीजिए, ऊपर एक जोड़िए और नीचे भी एक जोड़िए, यानी कि अंश में एक जोड़िए और हर में भी एक जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 1 बटा x प्लस 1। प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि मूल नया भिन्न है x माइनस 1 बटा x प्लस 1, नया भिन्न और पुराना भिन्न x माइनस 2 बटा x। ठीक है, x माइनस 2 बटा x, नया भिन्न और पुराने भिन्न का जो अंतर दे रहा है, कितना का दे रहा है? वो अंतर की जोड़ा नए भिन्न योग है, योग मतलब प्लस कितना है 19/15। ठीक है, आगे इसको देखिए। ठीक है, देखिए हल करें इसको, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस एक x ये भाग दिए तो ये वाला कट ये बचा, तो गुना कर लिए x माइनस 1 इंटू एक्स से। ठीक है, आगे देखिए प्लस का प्लस इससे कोई ये बच गया, x माइनस 2 गुना में आया x प्लस 1 बराबर 19/15 बराबर का आया 19/15। ठीक है, तो इससे गुना किए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बट्टा एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 19/15। देखिए क्या कटने वाला है? ये कटेगा, ये प्लस में है और ये कुछ में माइनस में, तो कट गया। ठीक है, और कुछ है क्या? कुछ ना है तो आगे चलिए हल किया जाए। एक एक्स स्क्वायर एक कै गो 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2x माइनस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 19/15 का आया 19/15। अब कीजिए आप तिरछी गुना। ठीक है, देखिए 15 से 2 में गुना किए तो क्या आया? 15 दूना के 30 एक्स स्क्वायर, फिर 2 से 15 दूना के 30 एक्स, फिर 2 से 15 दूना के 30। अब 19 से गुना कीजिएगा, 19 एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स। कोई दिक्कत समझ में आ रहा हो? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अब इसको हल कर रहे हैं। अब उसको इस पर बुला रहे हैं तो 30 एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 19 एक्स माइनस 30 बराबर 0। ठीक है,
30x², ये प्लस में ये प्लस में माइनस में घटेगा तो 11x², और ये हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 49, कितना होगा -49x -30 बराबर 0। अब चलिए 30 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 330 आएगा। 330 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने के बाद 330 और जोड़ घटा करने के बाद 49, ठीक है। तो 55 में 6 से गुणा करेंगे तो 330 आएगा। अब 55 में 6 घटेगा तो कितना आएगा 49 आएगा। 11x² -55x प्लस 6x -30 बराबर 0। अब इसको हम हल कर रहे हैं, मतलब इसका क्या कौन मिलेगा इसमें 11x, ठीक है। तो x -5, 11 × 5 = 55 प्लस 6 x -5, देखिए x में 6x 6 × 5 = 30 बराबर 0। 11x प्लस 6 इंटू x -5 बराबर 0 लिखेंगे। जब 11x प्लस 6 बराबर 0 तो 11x बराबर -6, इसलिए x बराबर -6/11, ठीक है। इसलिए जब x -5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 5 लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर भिन्न क्या है x - 2 बटा x, अर्थात x का मान क्या है 5, 5 - 2 बटा 5, अर्थात 5 में 2 गया 3, 3 बटा 5। ये हम लोग का भिन्न हो गया 3/5। आंसर देखा जाए इसका, तो नंबर है 23 नंबर, 23 के 3/5, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक फिर मैं अगला सवाल बताऊंगा, ठीक है। 23 नंबर तक कंप्लीट। 24 नंबर देखा जाए। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज, क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न है, बाबू टाइप 3 है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है, यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं बाबू। देखिए बाबू, समकोण त्रिभुज, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हुआ, नाम डाल दें A, B और C, ठीक है। कह रहा है क्या समकोण त्रिभुज, इसको कर्ण कहते हैं बाबू, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। कितना अधिक है 6 अधिक है। तो पहले मान लिया जाए 24 नंबर, माना कि AB, लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसकी हम लघुत्तम भुजा, जिसकी लघुत्तम भुजा में भी मान लेना है AB, इसकी लघुत्तम भुजा AB बराबर माने बाबू x मान है, ठीक है। A बराबर क्या माना मैंने x कुछ मीटर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो लघुत्तम जब मान लिया x, तो कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा। कर्ण जो कह रहा है लघुत्तम भुजा के 2 गुने से, 2 गुना, लघुत्तम भुजा x से 2 गुना से 6 अधिक है, 6 को अधिक है, ठीक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से, तीसरी भुजा कहेंगे, तीसरी भुजा BC आधार है बाबू। कह रहा है तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, 2x प्लस 6 माइनस 2, तो कितना हो गया 2x प्लस 4 सेंटीमीटर। क्लियर। लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज की भुजा को ज्ञात करें, लेंगे प्रश्न से। पाइथागोरस पर में जी क्या कहते हो, पाइथागोरस पर में कहता है क्या, समकोण त्रिभुज का कर्ण अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो सबको कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है हम लोगों का क्या, इसमें ये छोटी भुजा को माने है x², ठीक है। कर्ण कितना बाबू हम लोग का
कौन है AC 2x प्लस 6 कौन स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर। अब आधार क्या हम लोगों का, आधार तीसरी भुजा यही है BC कितना है 2x प्लस 4 के स्क्वायर। ठीक है, कौन स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए अब इसको हल कर रहे हैं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a प्लस बी का जीरो करते हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 6 के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब 2x प्लस 4 के स्क्वायर है होल स्क्वायर है, इसको भी a प्लस बी पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या ठीक है देखेंगे आगे, 2 दूना के 4 एक्स स्क्वायर 2 दूना के 4 4 छः 24x का है वो 24x। अच्छा है क्या 36 एक्स स्क्वायर और 2 दूना के 4 एक्स स्क्वायर और 2 दूना के 4 4 चौके 16x और प्लस 16। ठीक है आगे देखिए एक्स स्क्वायर इधर 4x स्क्वायर प्लस में क्वेश्चन है माइनस में काट दीजिए, ये प्लस में ये बार बाबू देखिए ये इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको उस पर बराबर के इस पर उस पर काट दिए कटा दिए। चलिए आगे देखिए अब ये सबको उस पर भेज रहे हैं, ये जितना है क्या बच गया 24x बच गया और 36 बच गया, इसको हम उस पर भेज रहे हैं। ठीक है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24x प्लस 16 माइनस 36 बराबर 0। एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ये घटाइए माइनस 8x और ये हो जाएगा माइनस 0 20 बराबर 0। बहुत आसान है, 10 गुना के 20 10 में से 2 गया 8 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। या कॉमन लेंगे x कॉमन मिल जाएगा x माइनस 10 और इधर प्लस 2 कॉमन में x माइनस 10 देखिए बराबर 0। सॉल्व किए x में x स्क्वायर x में 10 है 10x प्लस 2 में x है 2x और 2 दुनिया के 20। ठीक है x प्लस 2 इधर आ गया x माइनस 10 बराबर 0 लेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, जब x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 10। तब और ऋणात्मक ले लेंगे तो इसको हम असंभव लिख दे रहे हैं। ठीक है तो क्या पूछ रहा है हम लोग का भुजा में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू हम लोग का कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। ठीक है इसलिए ए बी बराबर लघुत्तम भुजा ए बी है x से तो कितना आया x में है ना अर्थात 10 सेंटीमीटर। ठीक है इसके बाद क्या है ए सी कौन है 2x प्लस 6 अर्थात 2 गुने x का मान 10 है प्लस 6 10 गुना 20 है 6 26 सेंटीमीटर और क्या बच गया 20 आधार है 2x प्लस 4 अर्थात हो गया 2 देने के 20 और 4 24 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया पूरा इधर। ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है फिर अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा है क्या 25 नंबर, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है, यदि उनकी परिमितियों में 64 का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करें। बाबू देखिए वर्ग की बात किया, किसका बात किया वर्ग का। ठीक है देखिए सवाल नंबर 25 नंबर कह रहा है क्या वर्ग का, तो वर्ग का जब बात करें तो बोले भुजा रहेगा तब ना क्षेत्रफल निकाले, तो बोले भुजा निकालिए। तो मानिए माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है
स्क्वायर, तो लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि बाबू दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। बाबू तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, पहला का हो गया, और दूसरा का होता है भुजा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों का हो गया योग, योग हुआ कितना है? 640। समीकरण 1 का आया, समीकरण 1 क्या आ गया हम लोग का? समीकरण 1, समीकरण 1। कोई दिक्कत इसमें? फिर देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है लघुत्तम, फिर कर आगे यदि उनकी परिमितियों का अंतर, परिमिति का अंतर, किस कौन का अंतर बाबू? परिमिति का अंतर देंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से, प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए कह रहा है कि परिमिति, परिमिति वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4 पहला है 4 गुने भुजा यानी कि x, ठीक है, पहला हो गया, और दूसरा का हो गया 4 गुने y, ठीक है। अंतर, अंतर मतलब घटाव, कितना है? 64 का है। कितना का है? 64 का है। यहाँ 4x - 4y बराबर 64, ठीक है। यहाँ 4 का मान लिए थे, x - y बराबर 64, 16 चौका 64, या x - y बराबर 16। समीकरण 2 क्या आया? समीकरण 2 आया। अब इसी को हम हल करना है, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 16 + y, लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए रखने पर रखा यह मान, तो ये x का मान है, तो क्या है? 16 + y का होल स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर बराबर 640। बराबर कितना है बाबू? 640, ठीक है, बराबर 640। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए बाबू वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि पहला का दोनों भुजा का योग कितना? मान क्षेत्रफलों का योग, दो को वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफलों का योग दिया है 640, यानी क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर, इसका पहला का, दूसरा का क्षेत्रफल कितना? वाई स्क्वायर। दोनों का योग, योग मतलब जोड़ना, कितना है? 640। फिर कहना है उसका परिमिति का अंतर, वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। देखिए इसका 4 गुने, पहला है, ये क्या है? दूसरा है, का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, कितना दिया? 64 दिया, 64 हो गया। तो 4x - 4 गुना किए, 4 का मान लिए, कटा दिए, 4 चौका 100 चौका 64, ठीक है। x - y बराबर 16, या x बराबर कितना है? इसी से निकाले तो हल किया कितना? 16 + y क्या है? 16 + y। फिर समीकरण 2 से x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में, ठीक है। ये आता है समीकरण 1, ये देखिए वो 16 + y, x का जहाँ पर रख दिए, y इस पे जहाँ का था। अब इसको हम हल करें, 16 + y का स्क्वायर है, तो बाबू देखेंगे 16a² + 2ab + b² बराबर 640। 16 का स्क्वायर 256, 256, 16 दूना 32y + y² बराबर 640। वो भाई जी को इस साइड बुला दीजिए, y² + 32y + 256 - 640 बराबर 0, या y² + 32y घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 384 बराबर क्या आया? 0। कितना आया? 384। चलिए अब 384 को ऐसा तोड़िए, 384 को यहाँ पे y² वो छूट गया, y², यहाँ पे देखिए छूटा, यहाँ पे y² + y² 640। तो एक y², एक y² कै गो? 2 गो y², यहाँ पे 2 y² हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2 y²। 2 का मान निकाल देना है, 2 y² + 16y, 16 दूना 32 माइनस 192 बराबर 0, या 2 से भाग देंगे दोनों तरफ तो 2 कट जाएगा, तो y² + 16y - 192 बराबर 0। अब 192 को तोड़ना है, तो ऐसा तोड़िए कि गुना करने के बाद 192 है, और जोड़ घटाव करने के बाद कितना है?
16 है। कितना है? 16 है। तो देखिए करके दिखा दे रहे हैं कैसे तोड़ना है। देखिए 2 से 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से 48 दूना 40, फिर 2 से 24 दूना 48, 4 दूना 8, 24 में से 8 गया 16, और 24 में 8 से गुना करेंगे तो 192 आएगा। वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए y कॉमन निकल जाएगा, इसमें y कॉमन निकल, y प्लस 24 माइनस 8 कॉमन निकाल दे रहे हैं, y प्लस 24 बराबर जी। देखिए y में y से y स्क्वायर, y में 24 से गुना फिर प्लस का 24 से माइनस 8 से y में गुना माइनस 8 माइनस प्लस माइनस 24 8 192, या y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 24 बराबर 0। जब y माइनस 8 बराबर 0 तो y बराबर 8, जब y प्लस 24 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 24। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, असंभव। ठीक है। ठीक तो क्या पूछ अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 देखिए यहाँ पे है, हल किए हैं तो एक प्रकार क्या है 16 माइनस वाई का मान क्या है 16 प्लस वाई का मान 8, 16 8 24। अतः वर्ग की भुजाएं क्रमशः 8 मीटर तथा 24 मीटर होगी। 8 मीटर और 24 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। छवि समझ क्या रहा है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3 रूट 10 सेंटीमीटर, यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9 रूट 5 हो जाता है। त्रिभुज की भुजाएं याद कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए, छोटा सा ही बना रहा है समकोण त्रिभुज। ठीक है। यहाँ पे समकोण हो गया ए बी और सी। कह रहा है समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है 3 रूट 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को कितना करने का 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9 रूट 5 हो जाएगा। लिखिए कि पहले 27 नंबर, माना एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बाबू? समकोण त्रिभुज है। ठीक है। जिसका कर्ण है बाबू, जिसका कर्ण क्या है एसी है। कर्ण क्या है बाबू? एसी है। ठीक है। तो त्रिभुज क्या त्रिभुज है कर्ण एसी तथा कर्ण क्या है बाबू? एसी है। अन्य 2 को भुजा हो गया तथा अन्य 2 भुजाएं, अन्य 2 भुजाएं ए बी तथा बी सी है। और क्या है? बी सी है। ठीक है। लिखेंगे प्रश्न से कर्ण बड़ा। देखिए बाबू हम जानते हैं कि समकोण तो पाइथागोरस प्रमेय जी बताए थे कि कर्ण का त्रिभुज का कर्ण होता है जो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बाबू देखिए कर्ण यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 3 रूट 10 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको हल करेंगे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये देखिए स्क्वायर ये 10 वर्गमूल इसका 3 के 9 देंगे क्या है 90। कोई दिक्कत? चलिए ये 90 आया। फिर कह रहा है क्या आगे नहीं कह रहा है छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। छोटी भुजा को
छोटी भुजा को लिखेंगे पुनः प्रश्न से। छोटी भुजा को दोगुना, यानी कि छोटी भुजा हम BC मान रहे हैं, बड़ी भुजा ए भी मान रहे हैं, कर्ण तो ये AC। चलिए छोटी भुजा, ये भुजा ABS, पहला AB है, दूसरा क्या है BC है, और कर्ण क्या है, तीसरा AC है। ठीक है, तो इसका कर्ण होता है AB स्क्वायर BC स्क्वायर। और कितना दिया है बाबू, 9√5 के स्क्वायर। कब हो रहा है 9√5? छोटी भुजा 2 गुना, छोटी भुजा 3 गुना, AB छोटी भुजा थोड़ा सा उससे बड़ा है, उसको मान लें हम 2 गुना। क्लियर है, 2 गुना करना। देखिए बाबू 3 के स्क्वायर 9AB स्क्वायर में आप प्लस बुझू ना के 4 BC स्क्वायर बराबर 9 9 81 और 81 पचे 405, 81 पचे 405, समीकरण 2। इसको समीकरण 1 मान ली। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, हल कर रहे हैं इसको। देखिए तो इस दोनों में 4 से गुना कर दिए, इसमें 4 से। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में 4 से 2 को गुना करके घटा दीजिएगा। 4AB प्लस 4BC स्क्वायर बराबर 9 चौका 36 360। और देखिए यह है 9AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर बराबर 405। चलिए ये घटा दे रहे हैं हम, घटा दिए, घट गया। अभी घटाएंगे तो 4 में चल गया 0, 9 में चल गया तो -5AB स्क्वायर बराबर माइनस, ये घटाइए 5 के 5 और इधर हो गया 5 के 5, 10 में 6 गया 4, 3 में 3 गया 0। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, या माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, काट दीजिए। तो AB बराबर AB स्क्वायर बराबर 45/5 पना 45, या AB स्क्वायर बराबर का है 9, या AB बराबर √9 बराबर का आया 3। का AB का मान क्या आ गया 3। चलिए AB का मान क्या है हम लोग का 3। देखेंगे AB का मान समीकरण इसमें रख दें, 1 में रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, कहाँ रखेंगे 1 में। तो देखिए AB यहाँ पे 1 किया है हम लोग का 3 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 90, 3 के स्क्वायर 9 BC स्क्वायर बराबर 90, या BC स्क्वायर बराबर 90 माइनस 9, या BC स्क्वायर बराबर 81, या BC बराबर √81 बराबर 9। त्रिभुज का कार्य दोनों भुजा का ना पूछ रहा है, दोनों अन्य भुजा हो गया, दोनों भुजा हो गया। एक हो गया 3 सेंटीमीटर, अतः त्रिभुज की अन्य भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। ये हम लोग का हो गया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।